हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, 3 सितंबर 2022 दिन है हफ्ते का। नाजरीन, बड़ी अहम खबर मेरे पास एक है। आप ये खबर सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दिलचस्प खबर भी है, लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी कहानी जो है वो छुपी हुई है। और ये खबर, इसका ताल्लुक मियाँ बीमार शरीफ के ख़ानदान से है। इंतहाई अहम, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि इंतहाई अहम खबर। और आप जब मेरी ये खबर सुनेंगे तो आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ या फिर दाल में कुछ काला है। लेकिन नाजरीन, इससे पहले कि मैं ये खबर आप तक पहुँचाऊँ और इसके अलावा भी कुछ खबरें आपके खिदमत में पेश करूं, जैसा कि मैं आपको कहा करता हूं कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आपके दोस्तों ने अभी तक मेरी वीडियो शेयर करना शुरू नहीं की तो बराए करम इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में मीडिया का गला घोंटा जा रहा है, हमारे दोस्तों को जलावतन होना पड़ रहा है, उसकी वजह से अब हम YouTube चैनल वाले ही इमरान खान की और पाकिस्तान की आवाज़ आप तक पहुंचा सकते हैं और हकाइक पर मबनी खबरें भी आपकी खिदमत में पेश कर सकते हैं। क्योंकि इमरान खान आजकल जलसे कर रहे हैं और जलसों में कई अहम बातें जो वो करते हैं वो किसी मीडिया चैनल पर नहीं दिखाई जाती और ख़ास तौर पे कई YouTube चैनल्स का भी गला दबा दिया जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप ओवरसीज टेलीविज़न को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप तक मुफीद और मालूमाती वीडियोस बर वक्त पहुंच सकें। जिन दोस्तों ने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है और अब उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलते, वो घंटी के बटन को दोबारा दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि उनको बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन मिल सके। तो नाज़रीन, जो खबर मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, जो आपको बताना चाहता हूँ, वो इतनी हैरान कुन है, इतनी तहलका खेज है कि आपके होश उड़ा देगी। जी हाँ, खबर ये है कि हमारी मुसद्दका इतलात के मुताबिक कैप्टन सफदर और मरियम सफदर के इख्तलाफात इंतहाई बुलंद सतह पर पहुंच चुके हैं और इस हद तक बिगड़ चुके हैं कि हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि एक अनकंडीशनल, एक गैर मर्ई सी जो ताकतवर किस्म की तलाक भी हुई है। ये मुबैना तौर पर कहा जा रहा है। हमने अभी इस बात की तस्दीक करने की कोशिश की तो कैप्टन सफदर से राब्ता नहीं हो सका। इस बात ने इस बात को मजीद शक में बदल दिया कि कैप्टन सफदर, जो कई दिनों से बल्कि कई महीनों से मरियम सफदर के हमरा नजर नहीं आते, किस बात पर नाराज हैं। तो हमारे ज़राए ने ये तो तस्दीक नहीं की कि बाकायदा तौर पर कोई डाइवोर्स पेपर साइन हुए हैं, लेकिन इस बात पर ज़रूर हमें मुतल्ला किया कि नाराज़गी बहुत बड़ी हुई है। और वो नाराज़गी इस वजह से है कि मरियम सफदर अवान को कैप्टन सफदर ने कहा कि आप जो है शहबाज शरीफ की मुखालफत करें, क्योंकि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ जब तक इक़्तिदार में रहेंगे हमारे लिए रास्ते नहीं खुल सकते। लेकिन मरियम नवाज ने इस हदायत पर अमल करने की बजाय अदारों को एक बार फिर बुरा भला कहना शुरू कर दिया, जिस पर कैप्टन सफदर नाराज हो गए और मरियम सफदर के सामने आना छोड़ दिया। और मरियम सफदर ने भी उनको अपने जलसों में अपने साथ ले जाना, तकरीबात में साथ ले जाना, अहम मीटिंग्स में साथ ले जाना छोड़ दिया। और उसके बाद आपने देखा कि कई महीनों से कैप्टन सफदर पर पूरा ब्लैकआउट है। कहाँ हैं, किधर हैं? क्या पीरी फकीरी का धंधा दोबारा शुरू कर दिया है?
اور وہ जो कहा करते हैं कि मैं औलिया की औलाद हूँ, क्या वो आजकल लोगों को वही तवीज़ देना शुरू हो गए हैं, या वही खाली गिलास जादू वाला जो उनकी बेगम उठाई फिरती थी अब लोगों को बांटना शुरू हो गए। लेकिन हमारी इतलात हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के एक ठंडे इलाके में मौजूद है और वहाँ पर बैठकर अपनी कमर दर्द को सहला रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि बीमार तो नहीं है, लेकिन आने जाने वालों को ये बताते हैं कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि ये राज राज ही रखना चाहते हैं कि उनकी बेगम मरियम सफदरजमान से कोई नाचाकी है। और फिर आप ये भी देखें कि ये नाचाकी की वजह है क्या। हमारे ज़राए बताते हैं कि चूंकि कैप्टन सफदर अपने बेटे जुनैद सफदर को ये चाहते थे कि उनको रहीम यार खान से इलेक्शन लड़वाकर MNA बनाया जाए, कौमी असेंबली में लाया जाए और आइंदा के लिए वज़ीर आज़म का उम्मीदवार भी बनाया जाए। लेकिन मियाँ बीमार शरीफ और उनकी बेटी इस बात पर राज़ी नहीं हुए, क्योंकि उन्होंने अपने भाई को फ्री हैंड दे दिया था कि वो पाकिस्तान में जाकर इक़्तिदार का हिस्सा बन जाए। तो जब ये सारा खेल खेला जा रहा था तो कैप्टन सफदर इस बात पर नाराज होकर अपने गांव चले गए। और जैसा कि मैंने बताया, आजकल ठंडी ठार जो है वो माहौल है, वहाँ पर ठंडा माहौल, ठंडा ठार माहौल है, और कैप्टन सफदर जो है वो अपने मुरीदैन से पांव दबवा रहे हैं। बेगम जो है वो अटकेनियाँ कर रही है और मॉडलिंग का आला नमूना पेश करने की कोशिश करती हैं। कभी अंजीला जोली बनने की कोशिश करती हैं और कभी इस तरह की किसी और मॉडल का रूप धारने की कोशिश करती हैं। लेकिन खामद जो है वो नाराज होकर रूठे हो, तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना कि अमली तस्वीर बनकर अपने गांव में ठंडी ठार जगह पे ठंड माहौल में बैठे हुए हैं। नाजरीन, ये तो एक अहम खबर थी जो मैंने आपको बताई। अब आते हैं कल के गुजरात के जलसे की जान। इमरान खान ने कल गुजरात के जलसे में कुछ वीडियोस चलाई, वो वीडियोस हम भी आपको भी दिखाएंगे। इमरान खान ने वो वीडियो चलाई और उसके बाद क्या कहा वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। इन वीडियोस में IMF के बारे में मियाँ शोबाज स्पीड वज़ीर आज़म क्रिमिनल प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो IMF को बुरा भला कह रहे हैं। और इमरान खान को इसलिए बुरा भला कह रहे हैं कि उन्होंने IMF के साथ कोई मुआहदा करने का सिर्फ प्रोग्राम बनाया। इनके साथ साथ लंडे के रस्तू, जिनके बारे में मैं कहा करता हूं कि मोहतरमा आपा निसार फातिमा को तो सब जानते हैं, लेकिन रस्तू के अब्बा जी का नाम क्या है ये आज तक हमें कोई नहीं बता सका। और जो बताते हैं उनको खुद को नहीं पता कि वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ उनकी वफात हुई और इस वक्त कहाँ मदफन है। ये बड़े सवाल हैं जो मैंने कई मरतबा लंडे के रस्तू एहसन इकबाल के करीबी दोस्तों से किए। तड़प उठते हैं, परेशान हो जाते हैं, इधर उधर से पूछ के बताते हैं कि एहसन इकबाल के वालिद का नाम मलक मोहम्मद इकबाल था, चौधरी मोहम्मद इकबाल। लेकिन ये नहीं बता पाते कि वो कहाँ रहते थे, कहाँ मौजूद थे और कहाँ पर उनकी वफात हुई। कहते हैं ये जन्नतुल बकी में दफन है। जन्नतुल बकी में तो कई नामालूम अफराद दफन हैं, उनके नाम भी नहीं मालूम, तो इसी तरह इनका भी किसी को नाम नहीं मालूम। बहरहाल लंडे के रस्तू कहते हैं कि IMF से कर्जे लेने का फैसला मुल्क को बेचने के बराबर है, हमारी खुद मुख्तारी को बेचने के बराबर है। ये उस वक्त कह रहे थे जब इमरान खान इक्तदार में थे। और इनके साथ साथ ये ख्वाजा गोवा डड्डू, जिसको मैं कहता हूँ ख्वाजा गोवा डड्डू, ख्वाजा खां सियालकोटी, जो आज मजा लेता है, बड़ी खूबसूरत, तो जो क्या कहते हैं नौजवान लड़कियों के साथ शादी करने का रसिया है इस उम्र में। और वो भी कह रहा था कि ये सारी वीडियोस अभी हमारी टीम आपको दिखाएगी, वो भी ये कह रहा था कि IMF के पास मुल्क को गिरवी रख दिया गया है, मुल्क को बेच दिया गया है। अब मैं समझता हूँ कि ये सारी वीडियोस आपको दिखा दूं तो फिर अगली बात आपको बाद में बताऊंगा, जो इमरान खान ने भी कही और मैं भी कहना चाहता हूँ।
के लिए IMF के मिन्नतें तरले कर रहे हैं और उनके साथ ऐसी शराइत हम एक्सेप्ट कर रहे हैं जिससे कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आज़ादी पर बहुत बड़ा धचका लगेगा। हम खुद इकट्ठे करते हैं, सूबों के साथ बात करें। 180 अरब रुपए जमा करना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन ये $1 अरब के लिए IMF के आगे ढेर हो गए हैं। ये सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। ये जो इनका IMF डील है ये गैर कानूनी है। हम आज भी इसको नहीं मानते हैं। हम मुतालबा करते हैं कि IMF डील से निकलो, इस अवाम दुश्मन IMF डील से बाहर आए। इस मुल्क का अहम बिल है, आप बेशक बुलडोज कर लें, ये कल वापस होगा। ये भी इमरान नियाजी ने स्टेटमेंट दिया IMF को, कायदे आजम ने आजादी दी, इमरान नियाजी ने IMF का गुलाम बना दिया। सब गद्दार हो, वतन बेच रहे हो, स्टेटमेंट बेच रहे हो, खुद मुख्तारी बेच रहे हो। बात की है राया साहब ने, ये मनी बिल जो आ रहा है और स्टेट बैंक का जो बिल आ रहा है, ये हम अपनी फाइनेंशियल सॉवरेनिटी, अपनी जो खुद मुख्तारी है सरेंडर कर रहे हैं, विच इज मच वर्स देन व्हाट हैपेंड ऑन 16 दिसंबर 1970। जनाबे वाला, यहाँ पे स्टेट बैंक जो है वो IMF की लोकल ब्रांच बन चुका है। हमारे यहाँ पे स्टेट बैंक के गवर्नर के रूप में वायसराय आ चुका हुआ है। हम इस वक्त एक फाइनेंशियल कॉलोनी बन चुके हुए हैं मालियाती अदारों। अच्छा, अब ये सुने, मैं तो वैसे नौजवानों, आप भी जैसे जैसे आपकी उम्र होती रहेगी आप अप्रिशिएट करेंगे कि अल्लाह वाकई अल हक है। ये तो नाजरीन, ये गुजरात के जलसे में जो वीडियोस दिखाई गई इमरान खान की तरफ से वो आपने मुलाजा फरमाई। अब ये इतने बेशर्म हुए हैं, अब इन्होंने IMF के सामने हाथ भी फैला दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कह दिया मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, बस आजकल मेरे हालात अच्छे नहीं हैं, मैं कुछ मांगने आया हूँ। अगर आप कहें तो गाड़ी का शीशा भी साफ कर सकता हूँ, अगर आप कहें तो बूट तो मैं बेहतरीन पॉलिश कर लेता हूँ, और आप अगर अपना बूट जो कीमती बूट अगर हो तो उसको ऐसा चमका देता हूँ कि वो उसमें से आपको अपनी खुद की शक्ल भी नजर आएगी और मेरा भयानक चेहरा भी नजर आएगा। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है इसने जो कुछ कहा था, अब ये वही जूते और थूका हुआ चाटने के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार भी है और चाट भी रहा है। इसके साथ साथ इनके साथियों ने जो कुछ कहा था, अब मैं ये कहूँगा, एक पंजाबी का मुहावरा है कि शर्मा वाला अंदर वड़िया, शर्मा वाला अंदर वड़िया, बेशर्मे समझिया मेथो दड़िया। यानी शर्मा वाला अंदर वड़िया, बेशर्मे समझिया मेथो डरिया। यानी जो शर्म वाला आदमी था वो मुंह छुपाकर कमरे के अंदर चला गया, और जो बेशर्म आदमी था उसने ये समझा कि मेरे से डर गया है। सुनिए आपने बात, ये पंजाबी का मुहावरा ऐसे लोगों के लिए बना है कि जब कोई इनको देखकर और इनके करतूतों को देखकर, अपने पाकिस्तान को बर्बाद होता हुआ देखकर शर्म से मुंह छुपा ले तो ये बेशर्म लोग समझते हैं कि वो इनसे डर गया है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। इमरान खान किसी से नहीं डरता, और इमरान खान की जो सबसे बड़ी बात मुझे पसंद आती है वो हमेशा अपनी यूथ से मुखातिब होता है, नौजवानों से मुखातिब होता है। और शायद ये मुस्लिम लीग नून के कर्ताओं धर्ताओं को पता ही नहीं है कि आने वाले दिनों में कितने करोड़ नौजवान जो है वोट डालने के अहल होंगे, और अगर पता है तो फिर डरे हुए इसलिए इलेक्शन नहीं करवा रहे। नाज़रीन, गुजरात के जलसे में इमरान खान ने एक बार फिर ललकार दिया, फिर कहा, और हमारी इतला तो यह है कि जलसे से पहले इमरान खान से चीफ न्यूट्रल ने राब्ता भी करने की कोशिश की। अब ये लोग, वो जो मुहावरा है कि चल जाओ या चला दो, इन्होंने पहले चलाने की कोशिश की, इमरान खान को डराने की कोशिश की। जब वो नहीं डरा तो अब खुद डरे हुए हैं। अब बाकायदा तौर पर इनकी पतलूने जो हैं वो डिस्टर्ब हैं, और जो डरे हुए हैं वो अब इमरान खान से राब्ता करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इमरान खान ने भी कह दिया हुआ है कि बस जो इमरान ने कह देता, जो राणे ने कह देता, जो न्याजी ने कह देता। तो इमरान खान ने कह दिया हुआ है कि एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका को भी और रजीम चेंज करने वाली इस इम्पोर्टेड हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट और उनके आकाओं को भी इमरान खान कहते हैं
کہ میرے سے ان کو تکلیف یہ ہے، کل انہوں نے گجرات کے جلسے میں بھی کہا کہ میں نے ان کو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا، میں ان کے ارادوں پر، ان کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ میں اپنے لوگوں کا سوچتا ہوں۔ عمران خان کہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کی بہتری سب سے پہلے رکھتا ہوں، اس لیے مجھے کوئی ایسی چیز جو ہے، کوئی ایسا لالچ جو ہے اپنے لوگوں سے دور نہیں کر سکتا۔ یہ عمران خان کا کہنا ہے، اور یہ بالکل درست کہنا ہے کہ عمران خان اپنے لوگوں کی بات کرتا ہے، اپنے لوگوں کی بات سنتا ہے۔ اور ناظرین، اس سے پہلے کہ پروگرام کا اختتام کریں، آپ کو یہ خوشخبری بھی سنا دیں کہ آنے والے چند دنوں میں شہباز گل کی رہائی کے امکانات بھی پیدا ہو گئے ہیں، کیونکہ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ تمام غداری کے مقدموں کو خود سنیں گے، اور جو پھر یہ فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ شہباز گل کے حق میں بھی آ جائے گا، اور وہ رہا ہو کر اپنے لوگوں میں واپس آ جائیں گے۔ پھر داستانیں کھلیں گی، پھر نقاب اتریں گے، پھر پتہ چلے گا کہ کس نے شہباز گل پر تشدد کیا، کب کیا، کیوں کیا، جو کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ اور میں اب اس بات پر بھی حیران ہوتا ہوں کہ جو لوگ 9 اپریل کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان کے ساتھ تھے، وہاں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، کوئی ایسا کچھ نہیں ہوا، عمران خان نے کہا، ڈائری پکڑی اور کہا کہ اور کوئی ہے جو باقی رہ گیا، اور وہ چلے گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم رازوں سے پردے اٹھائیں گے۔ بھی جب کچھ ہوا ہی نہیں تھا تو اب کون سے رازوں سے آپ پردے اٹھائیں گے؟ ہاں البتہ میں نے کہا تھا 10 اپریل کو، میرا پروگرام ریکارڈ پر ہے کہ 2 ہیلی کاپٹر آئے اور اس میں سے جرنیل اترے، یہ بی بی سی کی سٹوری کو میں نے کوٹ کیا تھا، اور انہوں نے عمران خان کو زودو کوپ کیا، پریشرائز کیا، پش کیا، تھپڑ تک مارے۔ لیکن اس وقت یہ لوگ سارے اینکر حضرات جو ہیں، جو اب اپنے اپنے ملکوں سے بھی بھاگے ہوئے ہیں اور اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی طرف منہ بھی نہیں کرتے، تو اس وقت یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے سامنے عمران خان لان میں بیٹھے ہوئے تھے، اندھیرا تھا اور وہاں پہ کچھ نہیں ہوا، کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آئے۔ اب آہستہ آہستہ عمران خان بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ 4 لوگ ہیں، اور یہ لوگ بھی ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ وہاں ہوا، جن کے راز ان کے سینوں میں دفن ہے۔ یا تو اپنا یوٹیوب چینل چلانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں، تو یا پھر واقعی ان کے پاس کوئی راز ہے۔ تو اب تو ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اب تو کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، یہاں بیٹھ کے آپ ان کے راز کھول دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے دوست ہیں، آپ اگر کوئی راز کھولیں گے تو ہم بھی اس کو پروموٹ کریں گے آگے دوستوں تک، ہم بھی شیئر کریں گے۔ تو آپ یہ قدم اٹھا لیں، آپ باہر آگے ہوئے ہیں، اب ڈرے نہیں، اب آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بگاڑ تو پاکستان میں بھی کچھ نہیں سکتا تھا، زیادہ خوف آپ کو خود ہی آ گیا۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ARY کی نشریات بھی کھل گئی ہیں، کیونکہ اب نہ ارشد شریف ہے نہ ثابت شاکر ہے، یہ دونوں لوگ جو نیوٹرلز کی آنکھوں میں کھٹکتے تھے، رڑکتے تھے ان کی آنکھوں میں، وہ اب باہر آ چکے ہیں، ان کو باہر نکال دیا گیا ہے، اور وہ اس وقت جو ہے جلا وطنی میں ہیں۔ تو لہٰذا اب ARY کو کھول دیا گیا ہے، اب وہ کام لیے جائیں گے جو نیوٹرل چاہیں گے۔ اور گجرات کے جلسے میں عمران خان نے کہہ بھی دیا، عوام نے تائید بھی کر دی کہ کون سا چینل ہے جو جھوٹی خبریں چلاتا ہے۔ لوگوں نے جیو 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 کے نعرے لگا دیے، اور جیو 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 کے نعرے جیو چینل کا نام لے کر لگائے، یہ کسی خوشی میں نہیں لگائے۔ تو یہ ساری باتیں اب سامنے آ چکی ہیں۔ میں نے آپ کو آج بڑی خبر دی ہے، تحقیق آپ بھی کر لیں کہ جناب کیپٹن صفدر صاحب آج کل کہاں موجود ہیں، پتہ آپ بھی کر لیں، معلوم آپ بھی کر لیں۔ میری خبر کی تصدیق انشاءاللہ ہو جائے گی کہ کیپٹن صفدر کو ٹیکنیکلی طور پر، وہ کیا کہتے ہیں، کیٹاگوریکلی، جی وہ ایک لفظ آج کل نیا ایجاد ہوا ہے، کیٹاگوریکلی اور ٹیکنیکلی طور پر ان کو طلاق ہو چکی ہے، ڈائیورس، علیحدگی، سیپریشن۔ اور اگر یہ سب کچھ نہیں ہوا تو کم از کم ناراضگی اپنے بام پر ہے، اور کیپٹن صفدر خاصی گالیاں کھا کر آج کل پیری فکری کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔